अगर मैं एक छात्र होता तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए। इससे मेरा भविष्य अधर में लटक सकता है। इस सरकार को ऐसे मामलों में कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ शिक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरी सलाह यही होगी कि विध्वंस से पहले सभी वैकल्पिक समाधानों पर विचार किया जाए ताकि संस्था का शैक्षिक कार्य बाधित ना हो और न्याय और शिक्षा दोनों को सम्मान मिले। हेलो जेमिनाई, रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। क्यों तोड़ा जा रहा है, आप बता सकते हैं? रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की कुछ इमारतों को गिराने का आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रशासन का मानना है कि वे बिना मंजूरी के बनाई गई थी। तो इसको कैसे भी करके नहीं तोड़ना चाहिए, तो कोई रास्ता है? इस तरह के मामलों में अक्सर कानूनी रास्ते अपनाए जाते हैं। प्रबंधन अदालत में अपील करके रोक लगाने की मांग कर सकता है या फिर भवन के नक्शों को नियमित करवाने के लिए आवेदन दे सकता है अगर नियम इसकी इजाजत देते हों। बहुत सारे सरकारी दफ्तर हैं, बहुत सारे इमारतें हैं जो बिना नक्शा के बनाए हुए हैं, तो उसको तो तोड़ा नहीं गया है, तो इसको क्यों तोड़ा जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि नियमों के लागू करने में कई बार एकरूपता देखने को नहीं मिलती, जिससे पक्षपात का संदेह पैदा होता है। इस तरह के मामलों में जनता की नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि न्याय और कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। अगर आप एक छात्र होते हैं तो क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए? अगर मैं एक छात्र होता तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए। इससे मेरा भविष्य अधर में लटक सकता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कानूनी नियमों का पालन भी हो जाए और मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? सरकार को ऐसे मामलों में कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ साथ शिक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। मेरी सलाह यही होगी कि विध्वंस से पहले सभी वैकल्पिक समाधानों पर विचार किया जाए ताकि संस्था का शैक्षिक कार्य बाधित ना हो और न्याय और शिक्षा दोनों को सम्मान मिले। कैसे भी करके इसको बचाया जा सकता है? इसे बचाने के लिए प्रबंधन न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले सकता है, जिससे विध्वंस पर रोक लगाने की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही वे भवनों को नियमित करवाने या जुर्माने का भुगतान करके नियमों के अनुरूप बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, अगर स्थानीय नियम इसकी इजाजत देते हों। ठीक है, देखा ना, जेमिनी भी नहीं चाहता है कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए। सब लोग नहीं चाहते हैं। कोई भी ऐसा लोग है कि वो चाहता है कि इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए, क्योंकि ये शिक्षा के मंदिर हैं। ये हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब यहाँ पे शिक्षा हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं। कोई नहीं चाहेगा। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए।